Hello everyone, welcome back to our YouTube channel that is Nagin Group of Studies. Here we are again with our new chapter that is Lifelines of National Economy. प्यारे बच्चों, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है आपका लाइफलाइंस ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में बेटा हम पढ़ेंगे कि हमारी जो नेशनल इकोनॉमी है किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है और कैसे क्या सब कुछ होता है उसके बारे में। उससे पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूँगा। जैसे कि आपको पता है जैसा कि आपको पता है किसी भी देश की नेशनल इकोनॉमी है जो वो किसके ऊपर हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि वो किसके ऊपर इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर डिपेंड करती है? इंडस्ट्रीज के ऊपर क्या करती है? डिपेंडेंस होती है। इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंड क्यों करती है? क्योंकि ये क्या करती हैं? प्रोडक्शन करती हैं गुड्स का। ये क्या करती है बेटा? प्रोडक्शन करती है किनका? गुड्स का प्रोडक्शन करती है। अब जब ये प्रोडक्शन का गुड करती हैं प्रोडक्शन गुड्स करती हैं तो इसके बाद इस अब तो लाइफ लाइन तो हमारी इनके ऊपर तो इनकी भी इम्पोर्टेंस है तो इनके ऊपर हमारी नेशनल इकोनॉमी डिपेंड करती है। लेकिन दूसरी एक और चीज आती है कि अगर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हो गया, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स आपका हो गया तो अब दो चीजें काम करती हैं आगे, दैट इज डिमांड एंड दैट इज सप्लाई। ये दो एस्पेक्ट्स होते हैं बेटा गुड्स के, एक होता है डिमांड, दूसरा होता है सप्लाई। तो अब डिमांड का जो हमारा गुड होता है जिसमें हम डिमांड करते हैं और दूसरा होता है एक हमारा सप्लाई का होता है जिसमें हम क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं। तो उससे रिलेटेड हम एक बात करना चाहेंगे। सपोज कीजिए ये हमारा साउथ है और ये हमारा नॉर्थ है। साउथ और नॉर्थ है। अब साउथ में सोचिए यहाँ पे आपके कोकोनट हैं और यहाँ पे इनकी सप्लाई है। सप्लाई का मतलब ये यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इन कोकोनट्स की जगह आप कोई भी मैन्युफैक्चर गुड्स ले सकते हैं जहाँ पे उनका प्रोडक्शन हो रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे किसी चीज का क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है। उसी चीज में अगर यहाँ पे सप्लाई है और यहाँ पे हमारी क्या है बेटा? डिमांड है। यहाँ पे हमारी क्या है बेटा? डिमांड है। तो सप्लाई में यहाँ से गुड्स जो होंगी आपकी, जो वेरियस गुड्स हैं वो खुद ब खुद ट्रांसपोर्ट नहीं होंगी, अपने आप ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती अपने आप ट्रांसपोर्ट? क्योंकि इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए हमें चाहिए कोई भी ट्रांसपोर्टेशन करने वाला चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन करने का मतलब क्या होता है? अब ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है टू कैरी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। उसको ही क्या बोलते हैं बेटा? गुड्स कैरी बोलते हैं। और जिन कैरी करने में जो काम करते हैं बेटा वो करते हैं ट्रांसपोर्टर होते हैं। और ट्रांसपोर्टर से जो कार्य करवाता है, ये करवाता है कौन? करवाते हैं ये ट्रांसपोर्ट कीजिए, इसके आदेश कौन देता है बेटा? वो ट्रेडर्स होते हैं। तो सब चीजों को कंबाइन करके देखकर पढ़ने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, किसी भी देश की नेशनल इकोनॉमी होती है वो इंडस्ट्रीज वो डिपेंड करती है किसके ऊपर बेटा? प्रोडक्शन गुड्स के ऊपर। और दूसरा आता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स की क्या होगी? डिमांड और सप्लाई होगी। कहीं पे तो उसकी डिमांड है, तो सपोज कीजिए यहाँ पे कोकोनट है, कोकोनट की क्या हो रही है बेटा? यहाँ पे सप्लाई हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है? सप्लाई हो रही है। और यहाँ पे उसकी क्या है बेटा? डिमांड है। तो अब साउथ से और नॉर्थ में आने के लिए आपको एक चीज चाहिए जिसके द्वारा आपकी ओट्स आएंगी, दैट इज नोन एज ट्रांसपोर्ट। किसके द्वारा आने वाली बेटा? वो ट्रांसपोर्ट के द्वारा आने वाली है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन होता है कि गुड्स खुद ब खुद चलकर नहीं जाती, बल्कि उनका क्या करना पड़ता है बेटा? ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन जब तक नहीं होता, जब तक क्या नहीं होता बेटा? आपका ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, जब तक वो गुड्स का कोई भी मायना नहीं है। तो इसीलिए आपकी नेशनल इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के अलावा एक और चीज के ऊपर डिपेंड करती है जो क्या बेटा है? ट्रांसपोर्टेशन है। देखो अब इसके बारे में आगे बात पढ़ते हैं। देखो अब वो क्या है बेटा? वो आपका है ट्रांसपोर्टेशन। अब वो क्या है बेटा? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन आपका क्या होना चाहिए? एफिशिएंट होना चाहिए। एफिशिएंट होना चाहिए और क्या होना चाहिए? फास्ट होना चाहिए।
तो इसके ऊपर क्या बेस्ड करती है, इसके ऊपर बेस्ड होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके ऊपर किसी का ध्यान रखना पड़ता है बेटा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन क्या होना चाहिए, एफिशिएंट और फास्ट होना चाहिए। उसके ऊपर क्या डिपेंड करती है बेटा, आपकी इकोनॉमिक की बेसिक डेवलपमेंट आपकी डिपेंड करती है। तो आइए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटा और देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। देखिए, वी यूज डिफरेंट मटेरियल्स एंड सर्विसेज इन डेली लाइफ। देखो, अब सबसे पहली बात किसकी आती है, चलो इसको मैं लास्ट में आपको समझाऊंगा कि हम अपनी लाइफ में किसका इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट मटेरियल्स और सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। Some of these are available in our surroundings and while the other requirements are met by bringing things from other places। कुछ तो हमारी some of these are available in our immediate surroundings में immediate होती है बेटा, जिसका इस्तेमाल हम कर लेते हैं, while other requirements are met by the bringing things from the other place। लेकिन दूसरी जो डिमांड है वो रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए दूसरे देशों से लाई जाती है बेटा, क्या ब्रिंगिंग थिंग्स की जाती है बेटा, तभी वो डिमांड्स क्या हो पाती हैं, पूरी हो पाती है। गुड्स एंड सर्विसेज डू नॉट मूव फ्रॉम सप्लाई लोकेशन। जो आपकी गुड्स और सर्विसेज हैं वो सप्लाई से लोकेशन से आप तक बिल्कुल एक साथ से नहीं पहुंचते। उसके लिए क्या करना पड़ता है बेटा, डिमांड के ऊपर, सप्लाई लोकेशन के ऊपर, डिमांड लोकेशन के ऊपर उनको पहुंचाना पड़ता है। और इस लोकेशन को जो जो मूवमेंट ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द सप्लाई लोकेशन टू द डिमांड लोकेशन नेसेसिटेट्स द नीड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ये किसके द्वारा होती है बेटा, ट्रांसपोर्ट से होती है। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें तीनों पेज पे जो तीन स्टेटमेंट वो क्या है, सबसे पहले डेली लाइफ में जो हम हैं वो हम डिफरेंट गुड्स का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी कौन सी हैं, डिफरेंट गुड्स हैं। और डिफरेंट गुड्स आपकी दो तरीके की होती हैं, एक तो आपकी होती है अवेलेबल, एक होती है नॉट अवेलेबल। इसको समझने के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, जैसे ये आपका कौन सा है, नॉर्थ है, और ये आपका कौन सा है बेटा, साउथ एरिया है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, डिमांड है, और यहाँ पे क्या है बेटा, सप्लाई है। डिमांड किस चीज की है, कोकोनट की डिमांड है, और यहाँ से सप्लाई किस चीज की, कोकोनट की सप्लाई है। तो सप्लाई के फैक्टर से डिमांड के फैक्टर तक जाने के लिए किसकी जरूरत है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है। किसकी जरूरत है, ट्रांसपोर्टेशन की है। लेकिन मैं आपको एक बात और समझाना चाहूंगा इसके द्वारा, वो क्या है कि इसमें सर्विसेज भी आती हैं। इसमें क्या आती हैं, सर्विसेज भी आती हैं। उसके आप एग्जांपल्स के द्वारा समझिए उसको। फॉर एग्जांपल, आप किसी सिटी में स्कूल में जाते हैं, सिटी स्कूल में जाते हैं, लेकिन आप रहते क्या पे हैं, लिव इन किसी भी विलेज में आप रहते हैं। तो ऐसे केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे स्कूल चलकर नहीं आ रहा, लेकिन आप जा रहे हो बेटा कहाँ पे, डिमांड पे, तब भी आप किसका इस्तेमाल कर रहे हो बेटा, ट्रांसपोर्ट का। तो सर्विसेज के लिए सर्विस का ट्रांसपोर्टेशन किया भी जा सकता है, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको जाना भी पड़ सकता है। तो सर्विसेज के लिए आपको जाना भी पड़ सकता है, बट बोथ इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन। तो इन दोनों चीजों में जो चीज कॉमन है बेटा, वो क्या चीज है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन है। तो यहाँ पे भी क्या है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन है। तो दोनों गुड्स एंड सर्विसेज में क्या होती है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल होता है। तो मूवमेंट ऑफ जो दिस गुड्स का करने के लिए, तो मूवमेंट करने के लिए किनका, गुड्स का, सर्विस फ्रॉम देयर सप्लाई लोकेशन से कहाँ पर, डिमांड लोकेशन तक, नेसेसिटीज तक, तो नीड फॉर ट्रांसपोर्ट किसकी आवश्यकता पड़ती है बेटा, हमें ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए, अब हमने इसको कैसे समझा था कि हमारी डेली लाइफ में हम बहुत सारी गुड्स का इस्तेमाल करते हैं, और उन गुड्स में क्या होती हैं, कुछ तो हमारे पास अवेलेबल होती हैं और कुछ हमारे पास क्या होती है बेटा, नॉट अवेलेबल होती हैं। तो जैसे नॉर्थ का और साउथ का हमने एग्जांपल ले लिया था, कुछ तो डिमांड करते हैं और कुछ क्या होती है बेटा, सप्लाई होती है। जैसे कोकोनट है बेटा, कोकोनट की क्या होती है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन होती है। कोकोनट की क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन। कोकोनट की ट्रांसपोर्टेशन कहाँ पे होती है, साउथ से नॉर्थ तक। और एक और बात, जो ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं ना, उनको हम बोलते हैं ट्रेडर्स बेटा। वो क्या बोलते हैं, ट्रेडर्स बोलते हैं, और उनको बोला जाता है व्यापारी होते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं। अब मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि गुड्स आपकी ट्रांसपोर्ट हो सकती है, तो उसके लिए आपकी सर्विसेज भी आपकी ट्रांसपोर्ट हो सकती है।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपके गांव में स्कूल अच्छा नहीं है तो आपको स्कूल के लिए दूसरी जगह पर जाना पड़ता है, तो वो भी सर्विस के लिए क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। सपोज कीजिए आप किसी तरीके से बीमार हो जाते हैं और आपके गांव का कोई लोकल विलेज है, वहां पे आपको डॉक्टर अवेलेबल नहीं मिलता और आप डॉक्टर की सर्विस लेने के लिए कहाँ पे किसी स्ट्रीट ही में जाते हैं, तब भी क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन की नीड हो रही है, तब भी क्या होता है बेटा, आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ऐसा नहीं सोचना कि सिर्फ गुड्स और सर्विसेज के लिए ही बेटा, आपको तीनों चीजें के लिए। अब गुड्स एंड सर्विसेज में क्या क्या आता है, देखो तीन तरीके की आपको मैंने गुड्स एंड सर्विसेज को बारे में बताया था। एक तो होती है बेटा आपकी प्राइमरी, एक होती है आपकी सेकेंडरी, और एक होती है आपकी टर्सरीज। प्राइमरी में जैसे जो हमें नेचुरल तरीके से मिलता है, एग्रीकल्चर हो गया, जैसे वीट का एग्जाम्पल ले लिया। यहाँ पे मैंने किसी भी प्रोडक्ट का फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने बाइक का एग्जाम्पल ले लिया। और सर्विसेज में मान लिया मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल किसका ले लिया, टीचर का, या किसी भी स्किल्ड लेबर है, कोई भी स्किल्ड लेबर है बेटा, उसका एग्जाम्पल ले लिया। तो उनको भी किसकी, आप चाहे प्राइमरी की बात कर लीजिए, चाहे आप सेकेंडरी की बात कर लीजिए, या फिर आप टर्सरी की बात कर लीजिए, तीनों में, तीनों को पहुंचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता। इसीलिए हमारी इकोनॉमी किसके ऊपर बेस है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर बेस करती है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो दैट इज योर ट्रांसपोर्टेशन। हम देखिए आगे चलते हैं, देखते हैं चैप्टर में क्या आगे। सम पीपल आर एंगेज इन फैसिलिटेटिंग दिस मूवमेंट। अब इनमें कुछ पीपल्स हैं बेटा जो, देखो सीधी सी बात है, जो कुछ एंगेज्ड होता है, देख ध्यान से पढ़ना बेटा, सारा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगेज्ड इन फैसिलिटेटिंग द ट्रांसपोर्टिंग एक्टिविटीज दैट इज नोन एज ट्रेडर्स। उनको क्या बोलते हैं बेटा, ट्रेडर्स बोलते हैं। क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट करता है ना, जो ट्रांसपोर्टर है ना बेटा, वो वर्क करता है अकॉर्डिंग टू, इसके ट्रेडर के अकॉर्डिंग वर्क करता है। इसके अकॉर्डिंग वर्क करता है बेटा, ट्रेडर के अकॉर्डिंग वर्क करता है। वो क्या होता है बेटा, हमारा ट्रांसपोर्टर होता है, जो किसके वर्क अकॉर्डिंग करता है बेटा, ट्रेडर्स के अकॉर्डिंग वर्क करता है। तो दो पीपल्स एंगेज होते हैं इन फैसिलिटेटिंग दिस मूवमेंट्स में, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, हम ट्रेडर बोलते हैं। दीज आर नोन टू बी ट्रेडर्स हु मेक द प्रोडक्ट। अब उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है ट्रेडर हु मेक द प्रोडक्ट कम टू द कंज्यूमर बाय द ट्रांसपोर्टेशन। किसकी हेल्प से लेके आता है बेटा, जो ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से लेकर आता है, उसको क्या बोलते हैं, हम ट्रांसपोर्टर बोलते हैं। द ट्रेडर प्रोवाइड ए लिंक बिटवीन। अब देखो लिंक किस किसके बीच में, देखो यहाँ पे अब सबसे पहले क्या मिलेंगे आपको, रॉ मटेरियल मिलेंगे। सबसे पहले आपको क्या मिलेंगे, रॉ मटेरियल मिलेंगे। रॉ मटेरियल को अगर आपको कहाँ तक पहुंचाना है, जो कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, वहां तक लेकर आना है। इसमें इंडस्ट्री खुद काम करती है, तब भी किसकी आवश्यकता पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन। अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, अब चीज मैन्युफैक्चरिंग जो हो गई, तो वहाँ पे क्या अवेलेबल होगी बेटा, गुड्स वहाँ पे अवेलेबल होगी। अब कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप, फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो कि इंडस्ट्री ब्रेड की है, और ब्रेड का मतलब एग्रो बेस्ड है बेटा, जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब ब्रेड को कहाँ पहुँचाना है बेटा, कंज्यूमर तक पहुँचाना है। तो अब कंज्यूमर तक पहुँचाने के लिए बीच में जो कार्य करता है वो कौन करते हैं, ट्रेडर्स। और ट्रेडर्स के साथ वो कैसा कार्य करते हैं, वो क्या करवाते हैं बीच में बेटा, वो बीच में करवाते हैं ट्रांसपोर्टेशन। वहाँ पे क्या करवाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं रॉ मटेरियल्स जो ट्रांसपोर्टेंस होता है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, और वो क्या करते हैं बेटा, कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं। तो बीच में किसकी आवश्यकता होती है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं बेटा कि जो ट्रांसपोर्टेशन है बेटा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लिंक करने में बिटवीन। अब देखो जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, जो मैन्युफैक्चरिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग से यहाँ पे कंज्यूमर्स हो गए, और इनके बीच में जो लिंक है ना बेटा, इनके बीच में जो लिंक है, इसको प्रोवाइड कौन करवाता है बेटा, आपका ट्रेडर करवाता है। इसको हम ट्रेडर बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेडर बोलते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ट्रेडर जो होता है बेटा, हमें क्या प्रोवाइड करवाता है, हमारा हमारा लिंक प्रोवाइड करवाता है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ट्रेडर्स का होना भी। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए
द पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री डिपेंड अपॉन द, देखो अब किसी भी कंट्री का जो पेस है बेटा, जो पेस ऑफ डेवलपमेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, वो डिपेंड करता है कंट्री का प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के ऊपर, और किसके ऊपर करता है, सर्विसेज के ऊपर, और किसके ऊपर, एज वेल एज देयर मूवमेंट एंड ओवर द स्पेस के ऊपर। अब ध्यान रखना, यहाँ पे मैं दो चीजें बता रहा हूँ आपको, इन चीजों का ध्यान रखना बेटा आपको, सभी चीजों का। एक तो होती है डेवलपमेंट और एक होती है ग्रोथ। पहले दो वर्ड मैं आपको बताता हूँ, ये होती है ऑल एरियाज से रिलेटेड, और ये होती है आपकी पर्टिकुलर, और यहाँ पे ये पर्टिकुलर होती है, ये क्या होती है, ऑल एरिया से रिलेटेड होती है। तो डेवलपमेंट में और इसमें ग्रोथ में यही डिफरेंस होता है बेटा। अगर मैं देखो, अगर मैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात करूँ और मैं इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करूँ, यहाँ पे डेवलपमेंट का इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब हम सारे कंज्यूमर्स हैं, कोई भी गरीब है या कोई अमीर है, इस पे इस चीज का इफेक्ट नहीं पड़ता, अमीर का और गरीब का, अमीर और गरीब का फर्क नहीं पड़ता, जो कि किसके द्वारा होती है, हमारी, जो कि अमीर और गरीब के द्वारा होती है, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो वो कौन कौन से होता है बेटा, आपका अमीर व्यक्ति भी हो सकते हैं और कौन से हो सकते हैं, गरीब व्यक्ति भी हो सकते हैं, जिनका इसके ऊपर क्या पड़ता है, डिपेंड करता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं पेस ऑफ डेवलपमेंट जो होती है कैसे डिपेंड करती है, वो ऐसे ही डिपेंड करती है कि कोई भी गरीब या अमीर को ना देखा जाए और आपके गुड्स को ट्रांसपोर्ट करती है। क्योंकि देखिए, अगर किसी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है कि ओनली डेटा इंक्रीज हो रहे हैं भाई, उनका पैसा इंक्रीज हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे ग्रोथ से रिलेटेड है। लेकिन किसी एरिया के सारे एरिया जो है बेटा, अगर वो एजुकेशन का सेक्टर भी देखता है, और वो एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ भी देखा जाता है, तो इसीलिए जब हम बात करते हैं ना, जैसे हम जब भी बात करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करते हैं, तो उसमें सब चीज़ों को देखा जाता है। उसमें देखो पर कैपिटा इनकम को भी देखा जाता है, और उसमें हेल्थ को भी देखा जाता है, हेल्थ के साथ साथ एजुकेशन को भी देखा जाता है। तो उस केस में यहाँ पे जब सभी की बात होती है तो हम क्या लेते हैं बेटा, डेवलपमेंट, क्योंकि चीज़ों का प्रोडक्शन जो हो रहा है ना, वो सबके पास पहुंच रहा है, यहाँ पे हम ग्रोथ नहीं लेते, यहाँ पे हम डेवलपमेंट लेते हैं। तो किसी भी कंट्री में अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, तो इसका मतलब पूरा देश ओवरऑल क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। लेकिन इसने उस देश की इनकम के बारे में, उस देश में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है ना, उसके बारे में बात नहीं बताई, क्योंकि जो अमीर लोगों के जो पैसे हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, और जो गरीब लोगों के पैसे हैं वो क्या होते जा रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो इन चीजों के बारे में उन्होंने कोई भी बात नहीं बताई, वो डिक्रीज होते जा रहे हैं। और पर कैपिटा इनकम जो है बेटा, वो क्या है बेटा, इंडिविजुअली इंक्रीज हो रही है। और हेल्थ है बेटा, वो कैसी है, एजुकेशन कैसी, इसके बारे में नहीं बताता। लेकिन डेवलपमेंट का मतलब ये है कि कोई भी कंट्री है ना, किसी भी सामान को ट्रांसपोर्ट करती है, तो ये चीज नहीं देखती वो गरीब के लिए ट्रांसपोर्ट हो रहा है या अमीर के लिए, वो एक पर्टिकुलर एरिया में क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कोई भी पेस ऑफ डेवलपमेंट है कंट्री का किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर डिपेंड करता है, एज वेल एज देयर मूवमेंट ओवर स्पेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। एफिशिएंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट प्री रिक्विसाइट्स द फास्ट डेवलपमेंट। तो अगर आपको एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होंगे, तो इसके लिए आपको प्री रिक्विसाइट का मतलब होता है रिक्वायरमेंट। देखो रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, जब भी कोई कंट्री है बेटा, कोई भी कंट्री है, उसको अगर मान ले, उसको रिक्वायरमेंट किस चीज की होगी, उसको रिक्वायरमेंट होगी बेटा डेवलपमेंट में पेस की, और एक एफिशिएंट मीन होना चाहिए। प्री रिक्विसाइट्स का मतलब ही क्या होता है, रिक्वायरमेंट होना। जैसे मान ले कोई भी वोटिंग हो रही, मान ले किसी देश में, तो उसकी वोटिंग करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, वोटिंग करने की रिक्वायरमेंट है कि सिटीजन होना चाहिए। तो वी कैन सी दैट सिटीजनशिप इज प्री रिक्विसाइट्स फॉर द वोटिंग। तो प्री रिक्विसाइट्स का मतलब होता है नीड या रिक्वायरमेंट, आप समझ सकते हो। एफिशिएंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती है किसमें, जब भी हम किसी भी चीज की डेवलपमेंट की बात करते हैं, इकोनॉमी की बेटर ग्रोथ के लिए, तो वहाँ पे किसकी जरूरत होती है बेटा, फास्ट डेवलपमेंट की होता है। उसमें क्या होता है, एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो इससे रिलेटेड अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, पहले मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बाद में जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात सीख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे, कि हमने अभी तक पढ़ा क्या क्या है बेटा, उसके बारे में हम सीख लेते हैं। देखिए सबसे पहले अब मैंने यहाँ पे ये चीज पढ़ी है कि भाई
जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट not only depend upon manufacturing industries but also depend upon efficient mean of ट्रांसपोर्ट। किसके ऊपर? एफिशिएंट मेन होना चाहिए किसका? ट्रांसपोर्ट का। और एफिशिएंट के साथ साथ क्या होना चाहिए? फास्ट भी होना चाहिए। एफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि आपके रोड्स क्या हों? गुड हों, अच्छे हों, गुड कंडीशन में हों, तभी क्या हो पाएगा? फास्ट भी हो पाएगा। दूसरा, जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है ना, एनवायरमेंटल पोल्यूशन ना करते हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन यहाँ करते हैं, ज्यादा ना करते हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या ना करते हैं बेटा? ज्यादा ना करते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर ये आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री है, जो करसोल फॉर एग्जांपल मैंने इसका नाम क्या रख दिया? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का नाम रख दिया, और ये चेन्नई में है। अब चेन्नई में जो चीज प्रोड्यूस्ड हो रही है, चेन्नई में जो प्रोडक्शन हो रहा है, उसको डिफरेंट एरियाज में पहुंचाना है। साउथ में भी इस एरिया को पहुंचाना है, इसको नॉर्थ में भी जितने एरिया वहां पे पहुंचाना है, इसको ईस्ट में भी पहुंचाना है, और इसको ईस्ट के साथ साथ इसको वेस्ट में भी पहुंचाना है। तो यहाँ पे सारी जगह पहुंचाने के लिए अब इन सब चीजों में जो चीज काम करेगी, क्या काम करेगी बेटा? वो काम करेगी ट्रांसपोर्टेशन। काम क्या करेगी? ट्रांसपोर्टेशन। अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा तो ये किस में रिजल्ट होगा? ये रिजल्ट होगा बेटा कि आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अच्छे तरीके से करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है बेटा? ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो इस बात का ध्यान रखना, हमें किसकी आवश्यकता होती है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट की क्या होती है बेटा? रिक्वायरमेंट होती है। किसकी? इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है इसके द्वारा जब एफिशिएंट मीन ऑफ क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा। तो इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन किया है। तो आज हमने जो जो पढ़ा बेटा, वो ये पढ़ा है कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, बल्कि ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर भी डिपेंड करती है। क्या चीज? हमारे देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और एफिशिएंट आप देखो किस किस के जरिए, हाँ देखो, जो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज है, गुड्स एंड सर्विसेज है, उनको क्या करना है बेटा? डिस्ट्रीब्यूट करना है। उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ऑल ओवर द कंट्री। ऑल ओवर द कंट्री में क्या होना चाहिए? उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये बात का ध्यान। और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर द कंट्री कौन करेगा बेटा? ये ट्रांसपोर्टेशन ही करेगा। तो इस हिसाब से हमने जो आज पढ़ा है बेटा, वो क्या पढ़ा है कि जो हमारी कंट्री है, वो हमारी कंट्री में क्या क्या होता है। देखो, सबसे पहले सम ऑफ द अवेलेबल इन और इमीडिएट, हम बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारी सर्विसेज भी आती है, गुड्स भी आती हैं। इनमें से कुछ सराउंडिंग्स में मिल जाती हैं और कुछ रिक्वायरमेंट हमारी बाहर से पूरी होती है। और गुड और सर्विसेज है, डू नॉट मूव, सप्लाई लोकेशन से मूव नहीं करेंगे, इनको किसके द्वारा लाया जाता है? सप्लाई लोकेशन से डिमांड लोकेशन पर, नेसेसिटी द नीड ऑफ ट्रांसपोर्ट की। अब जैसा कि आपको पिक्चर में दिखा रहा है, ये ट्रांसपोर्टेशन में ये क्या है बेटा? ये क्या रॉ मटेरियल के लिए भी क्या चाहिए मेरे को? ये रॉ मटेरियल है ना मेरा, किसका? रॉ मटेरियल कौन सी इंडस्ट्री का है? शुगर इंडस्ट्री का है। और ये तो सेवरल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है। सेवरल जो इंडस्ट्रीज है बेटा, उनमें क्या होता है? निर्माण होता है। उसमें किसका निर्माण होता है? हमारी इनकी सारे कोयला वगैरह की चीजों का निर्माण होता है। तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? तो ये भी हमारा रॉ मटेरियल का। अब यहाँ पे कौन सा ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया गया? रोड का ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया गया। अगर ये नहीं गया तो इंडस्ट्री किसी काम की नहीं है, और ये नहीं गया तो इसका तो बहुत सारी सेवरल इंडस्ट्रीज के ऊपर क्या पड़ने वाला है? इफेक्ट पड़ने वाला है। तो इसके लिए इन सब चीजों में एक चीज कॉमन क्या है बेटा? वो कॉमन है, क्या है बेटा? ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ गुड्स के लिए नहीं, हमने पहले पढ़ा भी था किसके लिए? वेरियस रॉ मटेरियल्स के लिए।
उनके लिए भी क्या होती है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन हमारी होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये सारी चीज़ों के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है बेटा, सारी चीज़ों में हमें ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ट्रेडर्स इसके बीच में करते हैं और एफिशिएंट होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा क्या बनता है, इकोनॉमिक का सारा डेवलपमेंट वगैरह होती है। तो आज की क्लास में इतना ही, और जो ऊपर आपका न्यू टॉपिक लिखा हुआ है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इसको हम अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच, डोंट एंड दिस क्लास एंड हैव ए नाइस डे।